जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मखना, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्ण प्रताप सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी मेरे जिलाध्यक्ष हैं बीकानेर के, और पूरी इंटायर टीम है। और जैसा कि मैंने रात को एक मैसेज डाला था कि सुबह 11 सवा 11 बजे मैं लाइव रहूंगा, क्योंकि एक बीकानेर के पास में एक वो डेली तलाई करके एक जगह है, गांव है पोंगल तहसील में, और वहां की कोई घटना है। कल महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि थी परसों, और परसों महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को देखते हुए वहां के लोकल राजपूत लोगों ने, 3600 कौम के लोगों ने एक बड़े सर्किल का नाम महाराणा प्रताप सर्किल के नाम पे रखने का एक वहां पे आपस में सलाह मशूरा करा। जो सर्किल उन्होंने कल परसों में बनाया उन्होंने, और कुछ लोगों ने वहां ऑब्जेक्शन करा। ऑब्जेक्शन क्यों करा यह समझ में नहीं आ रहा। महाराणा प्रताप हिंदवा सूरज है, स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक है, और परसों ही उनकी पुण्यतिथि गई है। पूरे देश को मालूम है महाराणा प्रताप का नाम लेकर पूरा देश गौरवान्वित होता है। ऐसे ऐसे देश जो आपके यहां आते हैं, जो भी भारत में इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे आते हैं, तो वो स्पेशली मेवाड़ आना चाहते हैं महाराणा प्रताप की धरती की मिट्टी लेने, और अपने यहीं के लोग अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो ये अपने लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं वहां के जो लोकल एमएलए मैं उनको पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने लोकल एमएलए साहब ने पहले भी कोई गलत स्टेटमेंट दिया था मां करणी के नाम पर, बालाजी के नाम पर। तो मुझे उनसे ज्यादा आशा तो नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है जो अपने देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी कर सकते हैं, तो वहां के एमएलए अपने खुद की जनता को क्या संदेश देंगे ये तो आप सोच सकते हैं, वो गलत ही संदेश देंगे। पर मैं चाहता हूं आपके वहां की लोकल जनता को बोलना कि आप लोग आपसी वैमनस्य से ना बढ़ाएं, आपसी सौहार्द पैदा करें, प्रेम पैदा करें। और महाराणा प्रताप तो पूजनीय व्यक्ति है, आपको कहां दिक्कत आ रही है। कोई बोल रहा था कल, उन्होंने मेरी सुबह से कल बात चल रही है डेली तलाई में, वहां से मेरे सुबह फोन आया कि हम लोगों ने कल सर्किल तो बना दिया, इसका नामकरण भी हमने महाराणा प्रताप के नाम पे रख दिया। मैं पूरी आपको एक बार बता दूं हुआ क्या था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि हुआ क्या है। बस चिल्ला रहे महाराणा प्रताप का सर्किल टूट गया, सर्किल टूट गया। अरे सर्किल कल ही बना है, परसों ही बना है पहली बार। और मुझे भाई लोगों ने बोला था कि हमने सर्किल बना दिया, नामकरण हमने रख दिया, हम जल्द ही मूर्ति लगाएंगे। ये वहां बात हुई थी, कल की बात है। और कल दोपहर में मेरे पास भाई लोगों का फोन आया कि हमने एक भगवा झंडा वहां पे लगा दिया है, भगवा झंडा। और एक छोटी महाराणा प्रताप की जो एक तस्वीर आती है, तस्वीर मार्केट से लाके उन्होंने वहां पे स्थापित कर दी, न कि कोई मूर्ति। क्योंकि ज्यादातर पूरे देश में ये मैसेज चल रहा है कि मूर्ति तोड़ दी, और खूब सारे लोग ऐसे हम पे उंगली उठा रहे हैं जैसे हमने कुछ कर दिया हो। भाई हमें भी तुम्हारी तरह ही मालूम चलता है, हमको यहाँ कोई कलेक्टर नहीं लगे हुए, कोई मंत्री कोई एमएलए नहीं, यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जैसे मालूम चलेगा वैसे ही काम होगा। दूसरी बात, जैसे हमें मालूम चला दोपहर की बात है, कल सुबह 10-11 बजे से लेकर दोपहर की घटना है। फिर दूसरे समाज के लोग भी कुछ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा पूरा समाज, कुछ चंद लोग आए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे महाराणा प्रताप की बजाय हम दूसरे हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं समाज के, उसकी हम मूर्ति लगाना चाहते हैं, उनके नाम से रखना चाह रहे हैं। ऐसे करके उनके आपस में छोटी मोटी कहासुनी हुई। उनके कोई बुजुर्ग लोग आए, उन्होंने 5-7-10 ईंटें भी इधर उधर पटकी, जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। वीडियो में उस टाइम भगवा झंडा दिखाई नहीं दे रहा, बाद में एक दूसरे वीडियो में भगवा झंडा दिखाई दे रहा है, तीसरे वीडियो में एक नीला झंडा भी दिखाई दे रहा होगा आपको। और एक नीला झंडा कोई खुद को तथाकथित कोई भीम आर्मी का लोग कोई बोल रहे थे कि भीम आर्मी के हम लोग हैं, और यहाँ पे महाराणा प्रताप की, अरे भाई भगवा झंडा हिंदुत्व का प्रतीक है, चाहे वो भीम आर्मी हो चाहे कोई सी भी आर्मी हो, सबके लिए सम्माननीय होना चाहिए भगवा झंडा। अगर लगा है तो आप आपस में बैठकर ये तय कर लेते, गांव-गांव के व्यक्ति आपस में बैठ के तय करेंगे, गांव राम होता है। हम लोग वहां जाके पंचायती करने से बढ़िया गांव अगर तय करे कि इस सर्किल का क्या नाम हो, वो सबसे बढ़िया रहेगा। पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, अगर कोई उसके बावजूद बकवास करता है तो आज प्रदेश अध्यक्ष तो जयपुर आए हुए, खुद सीएमओ में इनका कोई पर्सनल काम है, कल से यही विराजमान है, जिलाध्यक्ष जी भी यहां पर है बीकानेर के। मेरे प्रदेश उपाध्यक्ष केडी सिंह शेखावत बीकानेर में विराजमान है, वो भी डेली तलाई रवाना होंगे अपनी टीम के साथ, और बकायदा आपस में जो हो सकता है उसकी समझाइश के लिए। और चाहे अगर कोई नहीं मानता
तो फिर वो अपने स्तर पर किस स्तर पर मानेंगे वो हम देखा जाएगा। क्योंकि आपने देखा है कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हिंदू आपस में एकजुट रहे। क्या बोला मैंने? अभी परसों ही तो अपन ने बीकानेर में इतना बड़ा संदेश दिया हिंदुत्व के नाम का। हिंदू आपस में एकजुट रहे, हिंदू आपस में लड़े नहीं। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है महाराणा प्रताप ने, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है महाराणा प्रताप ने। और अगर हिंदू आपस में लड़ेगा और हिंदू ही बोलेगा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगने देंगे, तो ये कितना अपमानजनक है अपन आपस में हिंदुओं के लिए। तो मैं केवल आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, महाराणा प्रताप की अगर मूर्ति की स्थापना कोई गांव करना चाहता है, सर्किल का नामकरण कोई गांव करना चाह रहा है, तो आप लोग आपस में तय कीजिए, न कि ये वेबनेस का कदम उठाइए कि महाराणा प्रताप की नहीं लगेगी, वो नाम नहीं होगा, भगवा झंडा वहां लगा है। समझ रहे हैं? तो मेरा निवेदन है, केडी बना मेरे प्रदेश उपाध्यक्ष वो जा रहे हैं, अभी उनका नंबर अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि बसुआ एक जगह है, मैंने ऊपर कैप्शन में लिखा है बसुआ जगह है बांदीकुई के पास बसुआ, और इन्हीं महाराणा प्रताप के दादा का नाम है राणा सांगा, जिन्होंने 80 युद्ध लड़े थे। बाबर जो आया था, बाबर बाहर आता ताई, बाबर का अगर मुंह तोड़ जवाब दिया बाबर को एक बार भाग, वो महाराणा सांगा बसुआ में उनकी समाधि है। और जब वो एक युद्ध लड़के आ रहे थे तो बसुआ में ही वो घायल हो गए थे, और वहां उनकी चिता जलाई गई, उस पे उनकी जो समाधि है बनाई हुई, उसको रेलवे द्वारा अपने कब्जे में लिया जा रहा है। ये बड़ा मामला। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, जो भी मुझे सुन रहे हैं दौसा के आसपास, अलवर, दौसा, भरतपुर, बांदीकुई, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उधर के, आप बसुआ पहुंचिए। बसुआ में उनकी बड़ी समाधि है राणा सांगा की। ये तो सर्किल का मामला है। महाराणा प्रताप पूरे विश्व में हर तीसरे सर्किल में विराजमान है, सर्किल अपन और खड़ा कर देंगे। पर राणा सांगा की अगर इस समाधि के किसी भी रेलवे के अधिकारी ने हाथ लगाने की कोशिश करी तो एक दो हाथ हमसे करने पड़ेंगे। आप देखिए कितना बड़ा मामला है। राणा सांगा की समाधि को अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं, उनके रास्ते को बंद करना चाह रहे हैं। और हो सकता है क्योंकि बीच में ये राणा सांगा के उस समाधि के चबूतरे को तोड़ना चाह रहे थे। वो तो हमारा भाई वहां पे शक्ति सिंह बांदीकुई पिछले 5 साल से लड़ रहा है, और कल उन्होंने बोला, कल मैं पूरे दिन उसी में व्यस्त रहा, लोगों ने बोला इस पे क्यों नहीं बोला। अरे भाई एक ही तो आदमी है, एक ही तो जीव है, 1000 जगह कहां से बोलेंगे? हर जगह मैं ही बोलता रहूंगा तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे पे अंगुली उठाने वाले 3 अंगुली खुद की तरफ होती है, उनको पूछना चाह रहा हूं, क्या महिपाल सिंह या करणी सेना ही बोलेगी? क्या तुम्हारे मुंह में दही जमा हुआ है? लोग बकवास करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। महिपाल सिंह को 1000 आप गाली निकाल सकते हो, अगर करणी सेना के खिलाफ कुछ भी बोला तो पूरी करणी सेना बाकायदा सख्त कदम उठाएगी। और करणी सेना सख्त कदम कैसे उठाती है? जाके भंसाली जैसा वो पूछ लो जिनके तुम बाल भी नहीं हो। मैं फिर बोलना चाह रहा हूं, मैंने जो भी आज तक कदम उठाया इस समाज के पक्ष में उठाया, समाज के हित में उठाया। अच्छे काम करे हुए तुम्हें आज तक समझ नहीं आए, घंटे बिठा के रखा, आज भी छाती ठोक ठोक के दूसरे राज्यों में जाते हो, जब बड़ा खुद को गौरवान्वित महसूस करवाते हो। क्या मोई राजपूत है जिन्होंने भंसाली को वो सबक सिखाया था? वो भैया इसी करणी सेना का काम था और मैं उसकी लीडरशिप कर रहा था, समझ रहे? तब तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा, बोलते कुछ नहीं हो। अभी 10 दिन पहले, 1 महीने पहले की बात है, 10 दिन पहले तो मैं जा रहा था वहां पे, उदयपुर के वर्ली गांव की घटना है। एक मैं बात बोलना चाह रहा हूं, वो तथाकथित जो अपने आप को ठेकेदार बोल रहे हैं ना, या मुझे ठेकेदार बता रहे हैं, ठेकेदारी तुम ले लो भाई, ठेकेदारी तुम ले लो। वर्ली गांव में कहां मर गए थे? महाराणा प्रताप का चबूतरा तो अब नया बन रहा था, पर वो 50 साल पुराना एक मंदिर था, राठौरों की कुलदेवी का मंदिर, नाम था नागण राय का मंदिर बन रहा था वहां पे। तब तुम कहां मर गए थे बोलने वाले? अभी के अभी चलो, अभी के अभी चलो, हम आ रहे हैं। 1 महीने तक कोई नहीं बोला। और ये धूप मरने वाली बात है क्षत्रिय के लिए। जब यही करणी सेना गई थी, यही महिपाल सिंह गया था और उनकी पूरी टीम गई थी, प्रशासन फंस गया वहां पे, पट्टा देके गया बकायदा। 16 फरवरी को उसकी नींव का उद्घाटन, नींव का पूजन है, भूमि पूजन।
तब तुम्हें समझ में नहीं आता कि महिपाल सिंह ने क्या बोल दिया। अरे अपनी कुल देने के लिए तो खड़े रहो, करना कुछ नहीं है, पर केवल अंगुली उठानी, केवल मेरे ऊपर सवालिया निशान खड़े करने, क्योंकि हम तो कुछ करेंगे नहीं भैया। तुम करोगे नहीं, हमें तो कुछ नहीं करना, और करोगे करने भी नहीं देंगे, जूते पड़ेंगे जूत। और कोई गलत मानसिकता से और कोई चैलेंज करने की बात करता है ना, गोबर निकाल देंगे साले का। तो गोबर कैसे निकालते हैं? अगर कोई बीकानेर में जाके अगर खुद की कोई मिट्टी प्लीत करवाना चाह रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष से बैठे पूछ लेना, कर्ण प्रताप सिंह नाम है। बीकानेर में कर्ण प्रताप सिंह को पूछ के कोई घुसता है? अगर किसी गलतफहमी हो तो और पूछ ले भाई फोन करके। हम तो बड़ी बड़ी बात नहीं करते, हम तो बहुत छोटी बात करते हैं। महिपाल सिंह हो सकता है किसी की नजर में सही हो गलत हो, करणी सेना अगर कोई गलत और सही का अगर कोई सर्टिफिकेट बांटता है तो अंगुली जो जिससे पेन उठा रहा ना, वो अंगुली उखाड़ के उसके जेब में डाल देंगे, ये पक्का है। कोई बंदूक तलवार तो ज्यादा रखते नहीं है, पर जब बात आती है लड़ने मरने की तो वो बंदूक और तलवार कहां से लानी है और कहां ले जानी है हमें मालूम है। तो ज्यादा नहीं कहते हुए, जो लोग कर रहे हैं, आप समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो जो कर रहे हैं उनका साथ दीजिए, उनके साथ सहयोग में खड़े रहिए। अगर खड़े नहीं रह सकते तो उनके लिए लिखिए, अगर लिख नहीं सकते तो उनके लिए बोलिए, अगर बोल भी नहीं सकते उनके लिए तो आप चुपचाप अपने समाज का समर्थन कीजिए। और वो भी नहीं कर सकते तो टांग खिंचाई मत कीजिए, क्योंकि टांग खिंचाई वो करता है जो खुद नामर्द होता है, खुद लाश होता है। खुद के बोलने पे दाल नहीं बनती घर में, और हमें यहां पे लंबे लंबे भाषण दे रहे हो। अरे यार जाओ यार, अच्छा काम करो। चड्डी में घूमते ना कई सारे, चड्डी में भी नहीं घूमते, नंगे घूमते होंगे, तब से ये काम कर रहा हूं। और आज तक अगर 1 रुपया किसी से चंदा लिया हो, और एक और मैं बता रहा हूं, नाम से एक साइट पर एक चंदा मांगा जा रहा है, तो मैं बोलना चाह रहा हूं करणी सेना कभी चंदा नहीं लेती, पहली बात। और अगर किसी के पास श्री राजपूत करणी सेना के नाम की कोई रिसिप्ट है तो यहां आ जाओ, मैं बता देता हूं चंदे की रसीद। हमने आज तक न छपाई, न कोई कोषाध्यक्ष जेब से दे के जाते हैं। मेरा निवेदन है, अगर कोई गलत तरीके से करणी सेना के नाम से चंदा लेगा तो मुझे फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरा, अगर किसी भी तरीके से, बहुत अच्छी चीज है, समझने वाली चीज है, जो कछुआ होता है ना, कछुआ, उस पे कोई भी जानवर अटैक करता है, जब तक वो अपने खोल में होता है ना, खोल में, तो चाहे वो सांप हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो कुत्ता हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। खूब सारे कुत्ता बिल्ली उसको मारने में लगे रहते हैं, पर उसका कुछ, वो अपने खोल में रहता है। और जो अपने खोल से बाहर निकलने की हिम्मत करता है ना, ज्यादा जरूरत करता है, तो एक छोटी सी जंगली बिल्ली भी उसका क्या हाल करती है, छोटा सा एक कुत्ता भी उसको किस तरीके से नोच के बिखेर देता है, वो ध्यान रखना चाहिए। तो समाज का एक आवरण है, समाज का जो एक खोल है ना, उससे ज्यादा बाहर मत निकलो। समाज के खोल से बाहर निकलोगे ना तो पता ही नहीं कौन से कुत्ते तुम्हें बिखेर देंगे। ये एक समाज का खोल है, समाज का जिस दिन आवरण हटा ना तुमसे, उस दिन पता ही नहीं कौन कौन मार के जाएगा और कौन कौन बिखेर कर जाएगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूं समाज के खिलाफ, समाज की संस्थाओं के खिलाफ, समाज के व्यक्तियों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसका हश्र क्या होगा उसको खुद को मालूम होना चाहिए। अब तक तुम्हें बना रखा है समाज ने, और समाज के व्यक्तियों के खिलाफ जब भी बकवास करोगे तो बकायदा हम नहीं, दूसरे लोगों की खूब है तुम्हें निपटने के लिए। तो अब मेरा निवेदन है, वर्ली गांव में जो घटना हुई इस पे कोई नहीं आए, कोई बात नहीं। आज जो दिल्ली तलाई में जो ये मामला है उसमें कर्ण प्रताप सिंह जी 2 शब्द बोलेंगे, मेरे प्रदेश अध्यक्ष है। दिल्ली तलाई में जो ये आपसी सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, उसके लिए सभी गांव वालों को आपस में बैठ के इसका कोई ना कोई निराकरण करना चाहिए। अगर उनसे आपसी सामंजस्य निराकरण नहीं निकलेगा तो करणी सेना अपने स्तर पे उचित कदम उठाएगी। ये प्रशासन को निर्णय लेना है कि वो वहाँ की स्थिति सुधारना चाहती है, बिगाड़ना चाहती है। बहुत जिलाध्यक्ष जी। एक जो दिल्ली तलाई प्रकरण हुआ है, उस प्रकरण में हमारी यही अपील है पहले ग्रामीण वासियों से कि आपस में बैठ के मामला सुलझाए, और दूसरी पहले प्रशासन से कि कोई दूसरा गलत काम हो उससे पहले प्रशासन में अपना स्थिति सुधारे और जो सही लगे वो कदम उठाए।
तो जैसा कि अभी मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला, क्योंकि ये इनका खुद का लोकल क्षेत्र है, प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने जिला अध्यक्ष जी का, नरेंद्र सिंह जी का और कर्ण प्रताप सिंह जी का। तो ये जैसे बोल रहे हैं कि एक बार तो पहले खुद ग्रामीण आपस में अपने स्तर पर वेमने से पैदा नहीं करके आपसी समझाइश से वो उसको सल्टाए, और अगर नहीं फिर सल्ट रहा तो करणी सेना क्या कर सकती है प्रशासन को मालूम है। फिर उसकी जिम्मेदारी प्रशासन पे होगी, वहां के लोकल एमएलए पे होगी, और वो फिर वो जानते रहे कि क्या होगा क्या नहीं। तो हम चाहते हैं कि आपसी सामंजस्य से इस मामले का निराकरण हो। आज हम लोग बसवा हम लोग जाने वाले हैं, कर्ण प्रताप सिंह जी अपना काम होते ही अभी बीकानेर निकलेंगे, और इनकी जगह अभी बीकानेर में जो पूरा मोर्चा संभाल रखा है वो केडी बना है, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं केडी सिंह शेखावत। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर हम अभी इसमें कैप्शन में लिख देंगे, और जल्द से जल्द इसका निराकरण होगा। नहीं तो करणी सेना पूरे लवाजमे के साथ आएगी, और आएगी तो पूरा देश जानता है हम कैसे आते हैं। ये तो हमारा खुद का लोकल क्षेत्र है, यूं चुटकी बजाएंगे, चुटकी बजाते ही हो जाएगा। किसी के करने से कि देखो हम वहां जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की, राम राम।